दो ऑल्टरनेटिंग करंट आई इज इन इंडक्टर ऑब्जर्व्ड वेरी विद टाइम टी एस ऑन द फिगर ऑफ द साइकिल। तो ये देखो, ये करंट का ग्राफ दे रखा है इंडक्टर के लिए, ये टाइम है और ये करंट है और ये इस तरह से बढ़ रहा है और ये टाइम बढ़ रहा है T/2 और ये कंप्लीट टाइम हो गया T, है ना। एक बात आओ, इंडक्टर के अक्रॉस जो इंड्यूस DMF होता है वो माइनस का L, ये दर्शन को बताता है, DI/dt। हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस DMF की बात करेंगे, L DI/dt। अब ये DI/dt क्या है, तो I/T है, तो I और T का अगर जो ग्राफ होता है तो उसका जो स्लोप होता है वो DI/dt होगा। तो इसका जो स्लोप है यहां से यहां तक, O से A तक, दैट मीन्स T/2 तक, O से A तक या फिर T/2, 0 से T/2 तक, 0 से T/2 तक, इसका जो स्लोप है ये DI/dt होगा tan थीटा, है ना, और ये एंगल थीटा होगा ये वाला। आप चेक करो, यहां से यहां तक जो स्लोप है, इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये आएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो यही आएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो यही आएगा। तो DI/थीटा, थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट एक, और थीटा एक्यूट एंगल भी है, और इसीलिए tan थीटा पॉजिटिव भी आएगा और कांस्टेंट भी आएगा, और L पहले से कांस्टेंट है। तो E की जो वैल्यू है L DI/dt, वैसे तो अगर दर्शन को इंडिकेट करे तो इंड्यूस नेगेटिव आएगा और कांस्टेंट होगा, लेकिन इसमें ऐसा, इसमें तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें इंड्यूस कांस्टेंट नहीं है। E इज कांस्टेंट, इंड्यूस DMF, वोल्टेज कह सकते हो, EMF कह सकते हो, यहाँ पे इसको वोल्टेज बोल दिया V, एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, साफ दिख रहा है ये होगा, बट इसमें केवल पॉजिटिव हमारा आना चाहिए, नेगेटिव ऐसे एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है तो दैट मीन्स केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में देखें तो L तो कांस्टेंट है ये, और DI/dt जो है स्लोप जो है पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा EMF। अगर हम A से आपकी C तक की बात करें, दैट मीन्स T/2 से T की बात करें, तो इसका जो स्लोप है DI/dt tan थीटा, यहां पे जो थीटा है वो ऑब्ट्यूस एंगल है बेटा, है ना, और कांस्टेंट जरूर है, पर देखो इस वाले पॉइंट पर ये वाला एंगल लेंगे बेटा, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं हम, एक्स एक्सिस से एक एंटी क्लॉकवाइज लिया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है, ये थीटा होगा। अब इस वाले पॉइंट पर स्लोप देखोगे तो कांस्टेंट, इस वाले पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट, इस वाले पॉइंट पर कांस्टेंट, लेकिन है तो ऑब्ट्यूस एंगल ना, और tan की टेबल में जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है और कांस्टेंट होती है। तो इंड्यूस DMF लिखोगे तो माइनस का L मैग्नीट्यूड लिख रहे हो केवल DI/dt, तो DI/dt नेगेटिव, और L तो कांस्टेंट टर्म है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म होता है, ये डिपेंड्स ऑन करंट वगैरह पर डिपेंड नहीं करता, फ्लेक्स पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज एंड ओरिएंटेशन ऑल्सो, है ना, शेप एंड साइज और शेप और साइज पे डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, ऐसे कह सकते हो इंडक्टर की पर, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, तो L भी कांस्टेंट है, इसीलिए ये यहां पर नेगेटिव आएगा और कांस्टेंट होगा, इसीलिए इसका जो ग्राफ बनना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए। देखो 0 से T/2 तो कांस्टेंट है, फिर माइनस के नेगेटिव में T/2 से नेगेटिव कांस्टेंट है लेकिन आपका नेगेटिव में है, इसीलिए इसका C चॉइस होना चाहिए, 6 का C करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर इसमें एक और ग्राफ दे रखा होता जिसमें आपका वो नेगेटिव से शुरू होता है ऐसे, तो ये ज्यादा बेटर था उससे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड है ना, क्योंकि माइनस का L DI/dt होता है, लेकिन इसमें दे रखा नहीं है, इसीलिए बेस्ट चॉइस इसकी C ही है।